बाद भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछिएगा। ओके ओके सर। ओके देन अभी आज आपका क्या स्टार्ट होने वाला था? रेन मैन प्रॉब्लम्स, रेन मैन और रिवर मैन प्रॉब्लम, यही स्टार्ट होगा। यस सर। ओके देन आप, अच्छा आपने याद, चलो आपने नॉर्मली देखा होगा कि अगर हमारी रेन होती है, जब भी नॉर्मली होती है रेन, तो कभी कभी आपके घर के सामने, कभी आपकी वॉल पे आ जाती है रेन, या फिर मान लो आपकी खिड़की पे आती है, और किसी की कभी कभी क्या होता है खिड़की से काफी दूर गिरती है रेन। ऐसा होता है क्या? यस सर। स्पेशल केसेस में ही ऐसा होता है कि खिड़की से पानी अंदर की तरफ आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे 10 दिन अगर रेन हो रही है उसमें से एक दिन ज्यादा से ज्यादा ऐसा होगा, और नहीं बाकी केसेस में रेन क्या होती है वॉल से दूर ही गिरती है। ऐसा क्यों होता है? कोई बताएगा मुझे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेन क्या होता है वर्टिकली गिरती है, वैसे एक्चुअल में वर्टिकली डाउनवर्ड गिरती है, लेकिन एयर के फ्लो की वजह से रेन किसी एयर की डायरेक्शन में ही डिफ्लेक्ट हो जाती है किसी एंगल पे। होती है कि नहीं? यस सर। अब उसमें भी क्या होता है, उसमें भी जैसे एंगल पे डिफ्लेक्ट होती है कभी नहीं होती। तो अभी हम पढ़ेंगे अम्ब्रेला वाली प्रॉब्लम, कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमें अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में पकड़ना चाहिए, उस टाइप की प्रॉब्लम्स हम पढ़ेंगे। कि जैसे अभी मैं आपको साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन दिख रही है स्क्रीन आपको? यस यस सर। सर। यस सर। अब आपको फर्स्ट वाले में क्या दिख रहा है? आपकी रेन वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है, यस सर। यस सर। वर्टिकली डाउनवर्ड आपकी रेन गिर रही है। तो क्या छाते को अगर हमें भीगने से बचना है तो क्या हमें जस्ट अपने ऊपर लगाना पड़ेगा छाता, ऐसे? जैसे कि यस सर। एक मिनट, यस सर। जैसे कि मान लो ये छाता है, ये अम्ब्रेला है, क्या ऐसे ये अगर हैंडल है उसका, दिख रहा है कैमरा, दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है, यस सर। दिख रहा है आपको? जैसे मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा, ऐसे पकड़ूंगा तभी रेन से बच सकता हूँ। यस सर। यस सर। जस्ट अगर ऊपर से जस्ट वर्टिकली रेन आ रही है तो मैं ऐसे पकड़ूंगा तभी रेन से बचूंगा, अदरवाइज नहीं बच पाऊंगा। अगर एयर के साथ फ्लो होके आ रही है रेन, मान लो इस सामने से मेरे से आ रही है, तो मैं छाते को ऐसे ऐसे झुका के पकड़ूंगा अपने आगे। यस सर। यस सर। अगर रेन इस डायरेक्शन में आ रही है, मान लो वर्टिकली इस डायरेक्शन में आ रही है, तो मैं उसके जस्ट अपोजिट ऐसे पकड़ लूंगा। या फिर पीछे से रेन आ रही है तो मैं छाते को पीछे की तरफ झुका के पकड़ूंगा, ऐसे करके छाते को। यस सर। आप सब लोग ऐसे पकड़ते होंगे, आप सब लोग ऐसे पकड़ते होंगे। तो हम यहाँ पे कंडीशंस देखेंगे कि हमें एम्ब्रेला, इनको बोलते हैं रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम या फिर रेन मेन प्रॉब्लम्स। तो हमने जब वर्टिकली डाउनवर्ड एयर वो गिर रही थी, रेन गिर रही थी, तो हमने छाता ऐसे नॉर्मली पकड़ा, वर्टिकली अपने ऊपर पकड़ लिया। अब अगर रेन किसी एंगल पे गिर रही है, मान लो इस ऐसे देखो एंगल पे गिर रही है ना, रेन ऐसे आ रही है, यस तो सर। इन्होंने इन्होंने भीगने से बचने के लिए जस्ट अम्ब्रेला को इसके अपोजिट पकड़ा हुआ है। जस्ट अपोजिट पकड़ा है कि नहीं? यस सर। यस जस्ट सर। अपोजिट पकड़ा हुआ है। सिमिलरली अगर दोनों ही मूव करें, तो अगर ये देखो ये पर्सन टहलते हुए जा रहे हैं और रेन ऐसे गिर रही, तो इन्होंने वर्टिकली अपवर्ड पकड़ रखा है, इन्होंने गलत पकड़ रखा है ना। देखो आप देखोगे रेन इनको सबको भिंगा रही है, भिंगा रही है कि नहीं? यस सर। पूरे कॉन्टिनेंट हो रही है, तो इनको अम्ब्रेला कैसे पकड़ना चाहिए था? एक्चुअली में अम्ब्रेला ऐसे पकड़ना चाहिए था, पकड़ना चाहिए था कि नहीं ऐसे? तभी ये यस बच, सर। यस सर। क्योंकि हमारी जो रेन है उसके जस्ट अपोजिट हम अम्ब्रेला को पकड़ते हैं, तभी हम भीगने से बच सकते हैं, अदरवाइज नहीं बच पाएंगे। इतना क्लियर है? यस सर। अब केसेस क्या होते हैं कि एक तो वर्टिकली होती है, एक हम अगर मूविंग कंडीशन में हैं, मान लो दौड़ रहे हैं, रेन आगे हम दौड़ रहे हैं, हवा के साथ एयर चल रही है, तो उस टाइम पे ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस बनती हैं। उन उन कंडीशंस को फॉर्मूले की हेल्प से वो एंगल निकालेंगे कि हमारा क्या एंगल आता है, कि किस एंगल पे हम वर्टिकल से छाते को पकड़े, अम्ब्रेला को पकड़े, जिससे कि हम भीगे ना।
हम भीगे ना। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट हम वेराइटीज पढ़ाएंगे। अभी हम पढ़ते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं ना रिलेटिव वेलोसिटी को। Yes, sir. Yes, sir. रिलेटिव वेलोसिटी सिंपलिसिटी एक ही चीज पढ़नी है हमें कि जैसे अगर हम कार ए की वेलोसिटी देख रहे हैं बी की रेस्पेक्ट में, तो कार वी ए रिलेटिव टू वी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। सिमिलरली अगर हम वेलोसिटी वी की देख रहे हैं ए के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा वी बी माइनस वी ए। अब ये वी ए और वी बी क्या है, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है। ये सारी चीजें हम किसमें सॉल्व करेंगे, ग्राउंड फ्रेम में। किसमें सॉल्व करेंगे, ग्राउंड फ्रेम में। ये एक्चुअली में है क्या, देखो वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस वी ए को मैं वी ए लिखूं या वी ए जी लिखूं, बात एक ही है। देखो अगर आपकी स्पीड फॉर एग्जांपल, आप अगर दौड़ रहे हो कहीं, आप दौड़ रहे हो किससे, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहे हो, तो क्या ये स्पीड आपकी रिलेटिव टू ग्राउंड है भाई? Yes, sir. आपको अगर 10 मीटर पर सेकंड बोला गया है तो ऑलरेडी वो आपकी स्पीड रिलेटिव टू ग्राउंड दी गई है। अंडरस्टूड होता है, ग्राउंड के लिए अंडरस्टूड होता है कि अगर कोई वेलोसिटी दी गई है तो वो ग्राउंड के ही रेस्पेक्ट में दी गई है। अगर स्पेशली कुछ बताया गया है तो उसके रेस्पेक्ट में, अगर नहीं बताया गया तो हम उसको क्या लेते हैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लेते हैं वेलोसिटी को। क्लियर है? अब देखो वी ए है, जैसे कि वी ए है और वी बी है, चलो यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। वी ए क्या है, वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो हम इसको वी ए जी भी लिख सकते हैं। सिमिलरली वी बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये वी ए और वी बी वेलोसिटी ऑफ कार ए और बी है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये क्लियर है? Yes, sir. तो अभी Yes, अभी हम करेंगे क्या कि जैसे ही हम आई जे के फॉर्मेट में क्वेश्चंस करेंगे, आई जे के मतलब वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में हम क्वेश्चंस को करेंगे जिससे थोड़ा सा इजी रहेगा हम लोग। हम निकालेंगे जो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन है, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हम निकालेंगे। तो हमारा क्या होगा, मतलब हम मेनली क्या निकालना है, रेन की वेलोसिटी मैन की रेस्पेक्ट में कितनी है। अगर हम ये निकाल लें तो क्या हमें वो डायरेक्शन पता चल जाएगी जिस पे हमें छाता को रखना है? Yes. yes, sir. अब देखो आपकी वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है, और मान लो इसकी वेलोसिटी v है, तो क्या मैं वी आर जी को वी जे कैप लिख सकता हूँ, माइनस के वी जे कैप, Yes, sir. माइनस के वी जे कैप। माइनस क्यों किया है मैंने, माइनस क्यों किया, कोई बताएगा मुझे माइनस क्यों, माइनस साइन क्यों लगाया है आगे इसके? Opposite direction. Sir, vertically downward, sir. वर्टिकली डाउनवर्ड है इसलिए इसके सामने माइनस लगा दिया। अब देखो ये पर्सन रेस्ट पे है, वी एम जी अगर जीरो है तो इसकी तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो ही होगा कि नहीं? Yes, sir. तो देखो वी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आ गया, माइनस वी जे के। अब हमें वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन, देखो हमने क्या लिखा था, वी ए रेस्पेक्ट टू वी क्या किया था, वी ए माइनस वी बी किया था कि नहीं किया था? Yes, Yes, sir. sir. अगर हम दोनों को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखें, दोनों को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखें, तो दोनों पे ग्राउंड लगा दो, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हो गई। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी आर एम अगर हमें निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन अगर हमें निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये क्लियर है कैसे लिखा मैंने? Yes, sir. अब देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने क्या निकाला है, माइनस के वी जे कैप, माइनस के वी जे कैप माइनस वी एम जी क्या है, जीरो है। तो आपकी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन आगे क्या, माइनस के वी जे कैप। यानी कि जो पर्सन के ऊपर रेन गिर रही होगी वो किस डायरेक्शन में गिर रही होगी, माइनस के जे डायरेक्शन में, माइनस के जे डायरेक्शन में गिर रही है, वर्टिकली है तो माइनस के जे Yes, डायरेक्शन में sir. गिर रही है। अब माइनस के जे डायरेक्शन में गिर रही है तो हमें छाता जस्ट इसके अपोजिट लगाना है, तो क्या हमें प्लस के जे डायरेक्शन में अम्ब्रेला को लगाना पड़ेगा? Yes, sir. Yes, sir. क्या अम्ब्रेला प्लस के जे डायरेक्शन में ही है, देख रहे हो आप, प्लस के जे डायरेक्शन में है कि Yes, नहीं? देखो sir. अपवर्ड है ना, अपवर्ड Yes, sir. मतलब प्लस के जे डायरेक्शन में है। क्लियर है ये? Yes, Yes, sir. sir. हमने Sir, वेलोसिटी ऑफ, हाँ क्या,
ये सर आपने माइनस टी किया। माइनस, ये माइनस, इस माइनस की पूछ रहे हो? यस सर। ये माइनस ही तो बता रहा है कि नेगेटिव। देखो अम्ब्रेला जो रेन जो ड्रॉप हो रही है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, देखो जे तो बता रहा है आपको डाउन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन, और माइनस बता रहा है आपको डाउनवर्ड। समझ रहे हो भाई? Yes, sir. माइनस साइन क्या बता रहा है? वर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन है आपकी, और जे क्या बता रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल में डाउनवर्ड डायरेक्शन है आपकी। अगर ये प्लस होता तो क्या बोलते? वर्टिकली अपवर्ड बोलते। और हमने हमें क्या पता था कि ये क्या डायरेक्शन, ये किसकी डायरेक्शन थी? रेन की डायरेक्शन थी पर्सन पे, जो आपका ह्यूमन था उसके ऊपर, जो मैन था उसके ऊपर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर रेन गिर रही थी तो हमें वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में छाता पकड़ना होगा। जस्ट सपोज इट। Yes, sir. Yes, sir. देखो सिमिलरली अगर आपका मेन जो है ना वो अगर मूविंग कंडीशन में है तो आपकी जो वी आर जी को रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है, क्या मैं इसको वी माइनस के वी जे कैप लिख सकता हूँ रेन की वेलोसिटी को? Yes, और sir. देखो Yes, आप sir. अगर ये पर्सन प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है मान लो यू वेलोसिटी से, तो क्या मैं वी एम जी को प्लस के यू आई कैप लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ कि Yes, नहीं? sir. यस सर। हाँ, Yes, यस sir. सर। अब देखो अब हमें क्या करना है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। ये सिंपल वाला यही वाला फॉर्मूला लगाया हमने, फिर से ये वाला फॉर्मूला लगाया, ये वाला फॉर्मूला लगाया, तो क्या वी आर जी क्या है? वी आर जी है माइनस के वी जे कैप और माइनस के यू आई कैप, ये वाला इसकी वैल्यू यू आई कैप। अब हमें निकालना है कि डायरेक्शन क्या है इसकी, डायरेक्शन वर्टिकल, रेन की डायरेक्शन क्या है? देखो क्या निकालेंगे, टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा, टेन थीटा अगर हमें एक्स से निकालना है तो आपका क्या आएगा? आपका कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी ऑफ आर एम, आर एम का कौन सा कंपोनेंट? एक्स कंपोनेंट अपॉन वी आर एम का वाई कंपोनेंट। आपका ये जो इससे जो टेन थीटा की वैल्यू आएगी वो आपका दे देगा कि छाते को आप वर्टिकल से किस एंगल से पकड़ो। अरे यहाँ पे हमने टेन थीटा क्यों नहीं अप्लाई किया था पता है आपको? क्योंकि एक ही था, ओनली जे कैप था, तो हमें पहले से ही पता था रेन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रही है। यहाँ पे दो हैं, आई और जे है, दो हैं यहाँ पे, तो हमें ये नहीं पता किस एंगल पे है, तो हम एंगल किस फॉर्मूले से निकालेंगे? इस वाले फॉर्मूले से। टेन थीटा इक्वल टू वी एक्स का कंपोनेंट क्या है? माइनस के यू, क्या आएगा यहाँ से? टेन थीटा इक्वल टू माइनस के यू अपॉन माइनस के वी, तो क्या आ जाएगा? यू अपॉन वी। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. क्लियर है? अभी देखो थोड़ा सा, Yes, अभी sir. अभी थोड़ा सा समझ में आया, अभी और आएगा समझ में, डोंट वरी। अब देखो ये जो होता है ना, आपको किस स्पीड से चल रहे हो और किस एंगल से पकड़ना है ये भी किस पे डिपेंड करता है? आप कितनी वेलोसिटी से चल, आप मान लो कहीं पे खड़े हुए चुपचाप और रेन गिर रही है, हवा नहीं चल रही है उस टाइम पे, हवा नहीं चल रही है, रेन वर्टिकली डाउनवर्ड ही गिर रही है, हम वर्टिकली डाउनवर्ड ही रेन को लेके चले अगर, तो आप जब खड़े रहोगे तो आपको छाता जस्ट अपने ऊपर लगाना होगा ऐसे करके। Yes, sir. यस। जब आप थोड़ा सा पैदल चल रहे हो, जब आप पैदल चले तो थोड़ा सा आगे की तरफ झुकाना होगा, थोड़ा सा। Yes, sir. जब तेज दौड़ोगे तो आपको ज्यादा आगे की तरफ झुकाना पड़ेगा छाता। यानी कि अगर मान लो आप u वेलोसिटी से चल रहे हो और बाद में आपने 2u वेलोसिटी कर दी तो आपको ज्यादा आगे की तरफ झुकाना पड़ेगा। इसका मतलब थीटा वन इज लेस देन थीटा टू होगा कि नहीं होगा? ये जो एंगल छाते का Yes, जो sir. झुकाव है आगे की तरफ वो ज्यादा करना पड़ेगा एच कंपेयर टू थीटा वन के। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. क्लियर है ये? Yes, Yes, sir. sir. अभी Yes, sir. अब देखो मेन, अब ये एक क्वेश्चन है, इसको जरा करके बताओ। आपको मिलते हैं इसके लिए 3 मिनट। ये क्वेश्चन जरा करके बताओ।
अब सिंपली आप मैन की वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखो, रेन की वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखो, फॉर्मूला लगाओ, उसे आई जे की कंपोनेंट की फॉर्म में एक वी आर एम आएगा, वहां से आप टेन थीटा निकालो, वी आर एम का जो आई वाला कोफिशिएंट है यानी कि एक्स वाला और डिवाइडेड बाई वाई कंपोनेंट, उसका डिवाइड कर दो तब आपका एंगल आ जाएगा। ट्राई करो जस्ट। सर 30 डिग्री। 30 डिग्री आ रहा है आपका। और किसी का आया? और किसी ने किया क्या? और किसी ने किया? सात्विक? यस सर, कर लिया। क्या है आंसर आपका? सर tan इनवर्स ऑफ 3/4। ओके, करेक्ट है सात्विक आपका। और किसी का आया सात्विक के अलावा? सर 3/4 0.57 आ रहा था और 0.75 वैल्यू होती है 1/√3 की, तो उस हिसाब से 30 डिग्री लिया था। ओके, नियर अबाउट आपका ठीक है प्रवीण वैसे। अप्रोक्सीमेटली लिया था, ऐसे ऐसे अदरवाइज 37 डिग्री होगा आपको। अगर आपको मैजिक ट्रायंगल याद Yes, हो या फिर सात्विक आपको अगर मैजिक ट्रायंगल याद होता तो आप एंगल बता देते कि 37 डिग्री हो। Yes, sir. मैजिक ट्रायंगल मैंने आपको बताया था मैथमेटिकल टूल्स में, याद है आपको? मैथमेटिकल टूल्स वाला Yes, मैजिक ट्रायंगल मैंने आपको Yes, एक बताया था। बाकी लोग को आया किसी का, या करवाऊं मैं? अरे कुछ तो बोलो, ट्राई कर रहे हो या करवाऊं? प्रवीण का आया है, एक सात्विक का आया है, उसके अलावा किसी का आया? ओके चलो, मुझे नहीं लग रहा अब किसी का कोई ट्राई भी कर रहा है। अब देखो, रेन इज फॉलोइंग वर्टिकली 8 मीटर पर सेकेंड एंड अ मैन मूविंग विथ velocity 6 meter per second. The angle which man should hold his umbrella to avoid getting wet. अब देखो, रेन आपकी नीचे की तरफ गिर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है कि नहीं? Yes, sir. तो क्या आप वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड को ये लिख सकते हो कि -के 8 जे कैप लिख सकते हो कि नहीं? Yes, sir. अब मेन आपका किधर मूव कर रहा है? अगर आपको मेन की डायरेक्शन नहीं दी हुई है तो आप मेन को +x डायरेक्शन में ही कंसीडर करोगे। मान लो मेन आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किससे? 6 मीटर पर सेकेंड से, तो आपको वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दी हुई है कितना? 6 आई कैप दी हुई है। Yes, ये sir. क्लियर हुआ मैंने कैसे लिखा? Yes, sir. अब Yeah. अब हमें क्या निकालना है? देखो फॉर्मूला देखो जरा, फॉर्मूला देखो, वी आर एम निकालना है जिसमें वी आर जी माइनस वी एम जी, वी आर एम निकालना है ना हमें। अब देखो फॉर्मूला लिखो, वी आर एम इक्वल टू वी आर जी माइनस के वी एम जी, यही होता है। Yes, sir.
velocity of rain with respect to man equal to velocity of rain with respect to ground minus velocity of man with respect to ground. अब देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का माइनस के 8 जे कैप है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. माइनस माइनस ये वाला माइनस आ गया. mg क्या है? vmg क्या है? 6 i कैप. अब हमारा ये क्या आ गया? vrm आ गया. अब हमें चाहिए क्या? डायरेक्शन चाहिए. डायरेक्शन मतलब टेन थीटा. टेन थीटा क्या बताया था मैंने? vrm का x कंपोनेंट अपॉन vrm का y कंपोनेंट. x कंपोनेंट क्या है? माइनस के 6, y कंपोनेंट क्या है? माइनस के 8. तो क्या आया? 3/4 आया. Yes, sir. आया. अब देखो 3/4 जैसे ही आया, क्या 3/4 को मैं, अगर आपको मैजिक ट्रायंगल अगर याद हो, मैजिक ट्रायंगल क्या था? मैजिक ट्रायंगल मान लो ये एंगल अगर 37 डिग्री है तो ये क्या होता था? 3 होता था, ये 4 होता था, ये क्या होता था? 5. ये एंगल याद है आपको? ये वाला ट्रायंगल ये क्या था? 57 डिग्री. ये ट्रायंगल मैंने आपको बताया था. यहां से आप अगर 1037 की वैल्यू 1037 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? क्या होगा? 53 डिग्री होगा. हाँ 53, सॉरी 53, यस 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 53 डिग्री होगा, 57 नहीं. 1037 की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10. Yes, इस sir. 37 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? ये होगा. बेस क्या होगा? ये होगा. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से क्या आएगा? 3/4 आएगी कि नहीं आएगी? तो आपका Yes. तो आपका थीटा थीटा इक्वल टू क्या आएगा? 37 डिग्री आपका एंगल आएगा. अब देखो मैजिक ट्रायंगल की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है आपको? आपको Yes, sir. आपको सॉल्यूशन आता था लेकिन काफी लोग 37 डिग्री तक नहीं पहुंच सके. tan इनवर्स 3/4 तक पहुंच गए लेकिन 37 तक कोई नहीं पहुंचा आप लोगों में से. पता है क्यों? क्योंकि आपने मैजिक ट्रायंगल को हल्के में ले लिया. तो उस टाइम पे मैंने बहुत बोला था आपसे कि ये मैजिक ट्रायंगल आपको फिजिक्स के काफी बार यूज होगा, इसलिए इसको रट लो. क्लियर हुआ ये सॉल्यूशन? Yes, Yes, sir. yes, sir. ये आपको बुक किस लैंग्वेज उसमें मिल जाएगा. अच्छा इसका थोड़ा सा वो चेंज करूं. इस क्वेश्चन को करो जरा. इसके लिए आपको 2 मिनट है. चलो सिंपल क्वेश्चन है. अच्छा ये देखो अंडर रूट में है ये सारी वैल्यू. ये अंडर रूट में है वैल्यूज. इतना याद रखना. करो ट्राई करो इसको. हो रहा है. सिंपल है. Yes, sir. Yes. ये तो सिंपल है. सात्विक Yes, sir. हो रहा है. Yes, sir. हो गया. हो गया. ओके ओके वेट करो Yes, जरा. sir. वेट करो थोड़ा, बाकी लोग भी करें. देखें तो सही क्या आंसर निकाल रहे हैं बाकी लोग.
भूमिका, आप बताओ क्या क्या आंसर आया आपका? सर ऑप्शन सी, √019 किलोमीटर पर आवर। ओके, सात्विक? सर ऑप्शन सी √109। ओके ओके, हाँ ओके, हर्ष? सर सी ऑप्शन √109 किलोमीटर पर आवर। प्रिया? Shut option C. ओके ओके, ऑप्शन सी ही आएगा एक्चुअली में। देखो, अ मैन इज वॉकिंग ऑन रोड विद अ वेलोसिटी, क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर। मैन वॉक कर रहा है रोड पे 3 किलोमीटर पर आवर। क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, 3 i कैप है? बोल सकता हूँ? यस सर। Yes, sir. Suddenly rain starts falling. The velocity of rain is 10 km/h in vertically downward direction. देखो, डाउनवर्ड डायरेक्शन तो हमेशा होती है, लेकिन इसमें सबसे मेन इंपोर्टेंट क्या पता है, वर्टिकली। वर्टिकली मेन इंपोर्टेंट क्या है, क्यों है कि रेन किसी एंगल पे भी हो सकती है, लेकिन इसने क्या दिया है, वर्टिकली डाउनवर्ड दिया है। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है आपका, -10 j कैप, है कि नहीं? Yes, sir. तो यस हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, यही निकालिए ना। यस सर। क्या लिखेंगे हम, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही लिखेंगे। यस यस सर। सर। अब इसको लिखेंगे, जब सब सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, तो क्या होगा, -10 j कैप और -3 i कैप, यही आएगी। Yes, sir. हमें Yes. पूछा क्या है, देखो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड पूछा है, किसी में भी वेक्टर फॉर्म में नहीं पूछा, रिलेटिव वेलोसिटी ही पूछा है आपको, ओनली रिलेटिव वेलोसिटी पूछा है। तो आपका क्या होगा, VRM का आपका क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड पूछा है तो अंडर रूट में -10 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो क्या आएगा, अंडर रूट में 100 + 9, क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 109 किलोमीटर पर आवर आएगा। यस सर। क्लियर है सबको जिन्होंने नहीं किया? यस सर। Yes, sir. ओके, देन एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी करो। इसके लिए आपको 3 मिनट देता हूं मैं, इसके लिए मैं आपको 3 मिनट देता हूं, करो जरा।
हो रहा है? Yes, sir. करो करो, ट्राई करो, जल्दी फास्ट करो यार, 3 मिनट की जगह ज्यादा टाइम ले लिया आपने। सात्विक आ गया क्या आपका? Yes, sir. हर्ष? Yes, Yes, sir. sir. आ गया आंसर। भूमिका? Yes, sir. ओके, भूमिका क्या है आपका आंसर? Sir, 10.4 kilometer per hour. 10.4। ओके, हर्ष? Sir, 18 root 3 kilometer per hour. 18/√3। ओके, सात्विक? Sir, 6√3 या फिर 10.4। 10.4। ओके, चलो मैं करवाता हूँ उसको, देखते हैं क्या आता है। अ मैन इज अ टॉपलेस कार, इज इन अ टॉपलेस कार, और स्पीड क्या है उसकी? 18 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, सॉरी। क्या मैं ये बोल दूं कि वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है आपको क्या? 18 आई कैप kmph बोल सकता हूं। Yes, sir. और अब मैंने मान लिया कि वेलोसिटी ऑफ रेन की वेलोसिटी दी नहीं है ना इसने, थीटा दिया हुआ है इसने, Yes, sir. थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? Sir, perpendicular upon base. अरे नहीं, टेन थीटा, टेन 60 की वैल्यू Sir, √3. √3 √3 होती है, √3 होती है, 1/√3 होती है। साइन 60 की Root वैल्यू, 3. साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? अपॉन कॉस 60। √3 साइन 60 की √3/2, Yes, sir. Yes. और कॉस 60 की क्या होती है? 1/2. 1/2. 2 से 2 कैंसिल हो, कितना बचा? √3। Root 3. ठीक है, अब देखो साइन 60 की वैल्यू आपको क्लियर पता चल गई, टेन 60 की वैल्यू है आपकी √3। ओके, अब देखो आप क्या करोगे कि थीटा की वैल्यू आपने क्या किया, वेलोसिटी मान लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिवर, सॉरी रिवर नहीं, रेन, रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आपकी वेलोसिटी है क्या? माइनस के वी जे कैप मानू या वी मान लू? अगर माइनस मानूंगा तो फाइनल आंसर में प्लस का वेलोसिटी आएगा, प्लस का आंसर आएगा। अगर प्लस मानूंगा तो माइनस का आंसर आएगा। क्या मानू बताओ? माइनस minus. ठीक है, Minus. माइनस के जे कैप, मैंने रेन की वेलोसिटी मान ली। अब हमारा फॉर्मूला क्या था? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन क्या था? Man. क्या? वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ रेन रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस के वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही था। यस सर। Yes, sir. तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? माइनस के वी जे कैप यस है, माइनस ये क्या है? 18 आई कैप। Yes, sir. यस सर। अब हमें क्या चाहिए? एंगल निकालना है, क्योंकि हमें एंगल दिया हुआ है, हमें वी की वैल्यू चाहिए। तो क्या हमें टेन थीटा, 1060 सॉरी 1060 इक्वल टू आई का कोफिशिएंट क्या है? 18। Yes, sir. 18 डिवाइडेड बाई क्या करूं? v, V. माइनस के 18 डिवाइडेड बाई माइनस के v। अच्छा ये बताओ, इसको जब सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई इसको सॉल्व करोगे आप, v की वैल्यू क्या करोगे? माइनस के 18 डिवाइडेड बाई 1060, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, होगा? Yes, sir. Yes. आप इसको Yes. सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है बस। यही आया था सबका? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. यस सर। क्लियर है कैसे हुआ ये? Yes, Yes, sir. sir. अब आगे आते हैं हम, एक और कंसेप्ट है हमारा, अ मैन रनिंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड v किलोमीटर पर आवर। अब आपका क्या हो रहा है? मैन आपका स्पीड में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन आपका जो रेन था ना, रेन किसी एंगल पे ड्रॉप हो रहा है। इस बार रेन किसी एंगल पे ड्रॉप हो रहा है। पहले क्या हो रहा था? वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा था। अब आपका क्या हो रहा है? किसी एंगल पे ड्रॉप हो रहा है। तो आप देखोगे जरा, मान लो इस एंगल पे ड्रॉप हो रहा है रेन, मान लो इसकी वेलोसिटी u है,
तो क्या एक u का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, एक वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा कंपोनेंट u का, Yes, sir. होगा कि नहीं? इधर क्या होगा u sin थीटा और इधर क्या होगा u cos थीटा, होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या मैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड VRG को वेक्टर फॉर्म में ये लिख सकता हूं कि u sin थीटा i कैप माइनस u cos थीटा j कैप। माइनस इसके लिए क्यों लगाया, क्यों देखो वर्टिकली डाउनवर्ड है ये वाला कंपोनेंट, है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. हाँ? तो क्या मैं ये क्लियर हुआ आपको, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड u sin थीटा i कैप माइनस के u cos थीटा j कैप कैसे? Yes, sir. हाँ? और देखो ये क्या है VMG वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो हॉरिजॉन्टली ही मूव कर रहा है ना, तो इसको तो सिंपली V I कैप ही लिख सकते हैं। Yes, sir. हाँ? तो इसको V I कैप लिखा, इसको V I कैप लिखा, इसको ये लिखा। अब सिंपली वो वाला एक फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं VRM का फॉर्मूला VRG माइनस के VMG, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया हमने। तो क्या किया u sin थीटा I कैप माइनस के u cos थीटा j कैप, ये VRG की वैल्यू पुट की माइनस VMG की वैल्यू, VMG की ये वाली वैल्यू पुट कर दी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये वैल्यू VMG की वैल्यू पुट की तो क्या होगा, इसको जब आई वालों का साथ में रखेंगे, देखो इसको और इस वाले के इसके जो कोफिशिएंट है इसको अलग रखा हमने, u sin थीटा माइनस के V I कैप माइनस u cos थीटा j कैप। अब हमारा जो डायरेक्शन का फॉर्मूला था वो क्या था, सिंपली डायरेक्शन tan थीटा क्या था, tan थीटा VRM का जो x कंपोनेंट है अपॉन VRM का y कंपोनेंट है, वही था फॉर्मूला। Yes, sir. Yes, तो sir. Yes. x कंपोनेंट क्या है, x कंपोनेंट मतलब i का कोफिशिएंट u sin थीटा माइनस के v, u sin थीटा माइनस के v अपॉन माइनस के u cos थीटा, होगा? Yes, sir. जब यहां से tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स सिस्टम में आ जाएगा, आएगा कि नहीं? Yes, sir. और जब ये एक्सप्रेशन आपका आ गया, अगर आपको कभी पूछ ले कि स्पीड क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी, जैसे आपको एक क्वेश्चन में भी पूछा था, स्पीड पूछा था एक्चुअली में, वो स्पीड पूछा था, तो इसके लिए क्या करते थे हम, अरे मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते थे, इसका मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना है तो ऐसे निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, देखो VRM का मैग्नीट्यूड Yes, आई का sir. जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस j का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे। Yes, sir. तो ये कंसेप्ट समझ में आया? Yes. Yes, sir. आपको सिर्फ ये करना है कि रेन कैसे गिर रही है उसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है, और मेन कैसे मूव कर रहा है, किस मोशन में मूव कर रहा है उसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है, उन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी निकाल ली है, उससे सिंपली आपका एंगल निकल आएगा। ये 3 स्टेप हैं सिंपल, आपके 3 स्टेप फॉलो करने हैं बस। क्लियर है? Yes. Yes, sir. ओके देन उसके बाद ये असाइनमेंट है आपके लिए, होमवर्क है। होमवर्क है ये आपका, आज क्या है 31 ऑफ जैन, ये आपके लिए होमवर्क है। इस होमवर्क को, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा, होमवर्क कल करके आना है। 1 मिनट रुको, अब लो स्क्रीनशॉट इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन कल करके आने हैं। अब आता है रिवर बोट प्रॉब्लम पे। अब इसमें क्या होता है, आपको ये दिख रहा होगा, ये रिवर फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, है ना, और इसमें भी रिवर फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में। तो आपने देखा होगा कभी रिवर के किनारे खड़े हुए होंगे आप, तो आप उसमें कई सारे जैसे बोतल हैं, कुछ कूड़ा है, ये बहता फ्लो करता हुआ आता है। क्या इसको कोई फ्लो करा रहा है क्या, उस पर कोई फोर्स लगा रहा है क्या कि भाई तू फ्लो हो जबरदस्ती, कोई बोल रहा है क्या उससे? No, sir. लेकिन फिर भी वो फ्लो करता है ना, फिर भी वो फ्लो करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो रिवर का जो फ्लो होता है उसकी वजह से फ्लो कर रहा था। उसकी खुद की वेलोसिटी 0 है, खुद उसका कोई एफर्ट नहीं लगता है, लेकिन रिवर की वजह से वो उसी डायरेक्शन में फ्लो करता है जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही होती है। करता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा मुझे ये बताओ
आपको अगर मैं एक पर्सन बोल रहा है, इसी वाले में ले लेते हैं, एक बोल रहा है कि मैं इस डायरेक्शन में तैरूंगा, इस डायरेक्शन में तैर के जाऊंगा, और एक पर्सन बोल रहा है कि नहीं मैं इधर ऐसे तैर के आऊंगा। नंबर 1 ये है और नंबर 2 ये है, तो कौन सा ज्यादा इजी से तैर पाएगा? फर्स्ट वाले को Number 2. तैरना इजी Number रहेगा या 2. 2 वाले को इजी रहेगा? Number 2. सर नंबर नंबर 2 नंबर 2 को क्यों रहेगा? क्योंकि वो वाटर के फ्लो के क्योंकि साथ along the direction of flow. हाँ, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो अगर तैर रहा है उसके लिए इजी रहेगा, और अगर फ्लो के अपोजिट तैरेगा तो क्या होगा? उसके लिए हार्ड रहेगा। देखो एक्स्ट्रा रिवर बोट रिवर मैन है, ये रिवर बोट ही कर दिया दोनों। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि हमें हमेशा अगर हमारा फ्लो के अगेंस्ट तैरेंगे या फ्लो के अगेंस्ट ट्रेवल करेंगे तो हमें हार्डनेस होगी, लेकिन फ्लो के सेम वे में अगर हम ट्रेवल करेंगे तो हमारे लिए इजी होगा, थोड़ा सा होगा कि नहीं? Yes. Yes. यस सिमिलरली अगर हम ऐसे क्रॉस करेंगे, तो जब हम ऐसे क्रॉस करेंगे, मान लो इस रिवर को ऐसे क्रॉस कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा इधर उधर वेरी कर रहा है, इस वाले में देखते हैं। अगर मुझे एक मिनट कलर चेंज करूँ पहले इसका, रेड। अगर मान लो मुझे यहां से लेके यहां तक जाना है, तो अगर मैं स्ट्रेटली यहां से इस पॉइंट के लिए टारगेट करूं, क्या मैं इसी पॉइंट पे पहुंचूंगा या थोड़ा बहुत इधर पहुंचूंगा या फिर थोड़ा बहुत इधर पहुंचूंगा? या फिर देखो 1 2 3 मैं यहां से तैरना शुरू कर रहा हूं, मुझे जाना है इस वाले किनारे पे, तो मैं 1 पॉइंट पे पहुंच सकता हूं या 2 पे पहुंचूंगा या 3 पे पहुंचूंगा? 0.3. सर 3 3 पे. 3 पे क्यों पहुंचूंगा भाई? 2 पे क्यों नहीं पहुंचूंगा? मैं तैर रहा सर हूं। उनकी वाटर हाँ, सर क्योंकि वाटर का फ्लो आपको वाटर का फ्लो हाँ, वाटर का फ्लो क्या करेगा? वाटर का फ्लो सर अलोंग दी अपनी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश हाँ कोशिश करेगा। इसका मतलब अगर मैं v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं ना, अगर मेरी वेलोसिटी v है तो मेरे को एक एडिशनल वेलोसिटी मिलेगी। मैं v डायरेक्शन में इसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा हूं, लेकिन मुझे एडिशनल वेलोसिटी मिलेगी इस डायरेक्शन, मिलेगी कि नहीं? फ्लो की डायरेक्शन में वेलोसिटी मिलेगी। Yes. किसकी वजह से? वाटर जो फ्लो कर रहा है उसकी वजह से, जो कि मुझे यहां से यहां तक ले जाएगी। Yes. Yes, sir. मैं अपनी वेलोसिटी की वजह से, यानी कि अगर मैं मान लो यहां पे मानूं कि इस डायरेक्शन को, जो रिवर की डायरेक्शन, इसको x डायरेक्शन मानूं, और जो वर्टिकल ये वाली डायरेक्शन इसको y डायरेक्शन मानूं, तो अगर मैं खुद अगर ट्रेवल कर रहा हूं तो मेरी वजह से, यानी कि y जो कंपोनेंट है उसकी वजह से मैं रिवर को क्रॉस करूंगा, और ये जो डिस्टेंस चलूंगा वो क्या रिवर की स्पीड की वजह से चलूंगा, x कंपोनेंट की वजह से चलूंगा। Yes. Yes, sir. जो रिवर को क्रॉस कर रहा हूं मैं वाई कंपोनेंट की वजह से क्रॉस करूंगा, और रिवर में जो ड्रिफ्ट, इसको हम ड्रिफ्ट बोलेंगे आगे चल के, ये जो डिस्टेंस होगी इसको हम ड्रिफ्ट बोलेंगे आगे चल के। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा, क्या वो मैं एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट मिला था मुझे रिवर की वजह से, उसकी वजह से ट्रेवल करूंगा? Yes, sir. Yes. सेम टू सेम अभी हम इसके बाद में हमारे आते हैं टर्मिनोलॉजी कि क्या क्या हम पढ़ेंगे। जैसे मान लो हमारी रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, हमारा मेन भी इसी डायरेक्शन में दौड़ जा रहा है, तो मान लो हम टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। VRG, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिमिलरली VMR क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू रिवर, या फिर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, या फिर वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। ये तीनों चीज दी हुई है अगर, तो वो आपको दी हुई है किसकी वैल्यू? VMR की वैल्यू दी हुई है। और अगर VMG मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, VMG का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो यहाँ पे रिवर है, इस R का मतलब रिवर है। जब रेन मैन प्रॉब्लम कर रहे थे तो R का मतलब रेन था। क्लियर है? Yes. Yes, sir. ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी है जो हम अभी यूज करेंगे इसमें। अब मुझे ये बताओ डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब है कि डाउन स्ट्रीम का हमेशा मतलब रखना है कि जो हमारी रिवर की वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में हम तैर रहे हैं, जो हमारी रिवर की जो वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में तैर रहे हैं। अब देखो डाउन स्ट्रीम मतलब, मान लो अगर मैं इसको पॉजिटिव x एक्सिस मान लूं और इसको पॉजिटिव y एक्सिस मान लूं,
क्या मैं वेलोसिटी ऑफ अ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड को यू आई कैप लिख सकता हूं? Yes, sir. Yes. सिमिलरली यहाँ जो मैन ट्रेवल कर रहा है इसमें, क्या वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर को क्या मैं वी आई कैप लिख सकता हूँ? तो दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। Yes, sir. अब देखो, जब ये मैन रिवर में है ना अंदर, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो रिवर के रेस्पेक्ट में है, वो हमें चाहिए क्या, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। हमें चाहिए क्या, अगर हमें यहां से पता चल जाए कि ये किधर क्या कर रहे हैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर हमें पता चल जाए, तो सारी कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस के वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही फॉर्मूला होगा। यस Yes. हमें चाहिए क्या, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वाली वेलोसिटी अगर हमें चाहिए तो इसको मैं क्या इधर भेज दूं, इसको यस Yes, जब sir. मैंने इसको इधर भेजा तो वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आपका आ गया वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ मेन वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये क्लियर हुआ आपको कैसे आया? Yes, sir. Yes, sir. अब आपने क्या किया, वी एम आर की और वी आर जी की वैल्यू यहां से पुट कर दी, तो दोनों के साथ में क्या आया था, सॉरी एम आर क्या है, वी आई कैप प्लस यू आई कैप, दोनों आई आई कैप है तो दोनों ऐड हो गई, वी प्लस यू आई कैप हो गया। Yes, sir. अब आपको मान लो यहां से ए से वी तक कोई डिस्टेंस ट्रेवल करनी थी, यहां से ए से वी तक आपको कोई डिस्टेंस ट्रेवल करनी है डी, तो हमारी दोनों कौन सा कंपोनेंट है ये, डी कौन सा कंपोनेंट, किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर, एक्स डायरेक्शन में ही ट्रेवल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, Sir, X direction. एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। अगर एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेंगे, Cos component. बेटा आई वाला, आई का जो कोफिशिएंट है एक्स कंपोनेंट लेंगे ना वेलोसिटी का। Yes, sir. अरे एक्स डायरेक्शन में अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं तो एक्स कंपोनेंट लेंगे, तो अगर हमें एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं और एक्स कंपोनेंट लेंगे तो हमें टाइम, अगर टाइम चाहिए, अगर देखो एक्सीलरेशन यहाँ पे 0 है, क्या यहाँ पे कोई एक्सीलरेशन लग रहा है, एक्सीलरेशन लग रहा है क्या कोई, No, sir. एक्सेलरेशन No, कोई sir. नहीं है, इसलिए हम कौन से इक्वेशन यूज करेंगे, एस टी इक्वल टू डी, स्पीड टाइम डिस्टेंस। तो टाइम अगर हमें चाहिए तो क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे हम, Yes, sir. यस अगर हम डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन वाली ले रहे हैं, डिस्टेंस अगर हम एक्स डायरेक्शन वाली ले रहे हैं तो क्या मैं स्पीड भी एक्स डायरेक्शन वाली लेंगे, जो कि क्या है यू वी प्लस यू है कि नहीं, आई का जो कोफिशिएंट है वो एक्स डायरेक्शन की स्पीड है। Yes, sir. यस Yes, sir. तो ये हमारा टाइम आ गया कि अगर हॉरिजॉन्टल में अगर कोई डिस्टेंस ट्रेवल करनी है डाउन स्ट्रीम में, तो नीचे क्या आएगा, यू वी प्लस यू, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। ये क्लियर हुआ? यस Yes. Yes, sir. सिमिलरली अगर हमारा अपोजिट हो, तो मान लो मेन इधर है और रिवर इधर है, रिवर अगर इधर है तो क्या ये रिवर के साथ में माइनस के साइन आ जाएगा, मान लो ये प्लस का एक्स Yes. है, ये प्लस का वाई एक्सिस है, तो सिंपली इसके साथ में क्या आ जाएगा, माइनस के आई कैप आ जाएगा, इसके साथ में क्या आ जाएगा, प्लस के आई कैप होगा। Plus. तो सेम जैसे पहले वैल्यू पुट की थी अभी हम पुट करेंगे, तो क्या होगा, v माइनस के इधर माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, वेलोसिटी v माइनस Yes, के sir. u हो जाएगा, और सेम टू सेम जैसे हमें टाइम निकाला था, टाइम इक्वल टू क्या हो, डिस्टेंस अपॉन v माइनस के। अब हमें इतना समझ में आया कि अगर हमें अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम अगर हम कर रहे हैं, डाउन स्ट्रीम का मतलब है दोनों की वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होना, अगर हम डाउन स्ट्रीम कर रहे हैं तो दोनों की वेलोसिटी ऐड होती है, रिवर की और मेन की, अगर हम अप स्ट्रीम होते हैं तो दोनों की वेलोसिटी माइनस होती है। समझ में आया? Yes, sir. यस Yes, sir. क्लियर हुआ कैसे आया ये? यस Yes, sir. अब कल Yes, sir. कल हम स्टार्ट करेंगे यहां से, कल क्या है हमारा, 1 फेब है ना, Yes, sir. कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को रिवर मेन प्रॉब्लम को उड़ा देंगे, उसके बाद नेक्स्ट मंडे को मिलेंगे, उस टाइम करेंगे एनएलएम। ओके, Yes, sir. देन अभी हम एंड करते हैं क्लास को फिर।
Good night, everyone. Good night, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Good night. Very good night. Very good night, everyone. So 7